हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम सब पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव से संबंधित डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में इसके पहले हम लोगों ने प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इन सभी एडजेक्टिव को हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन आज हम लोग का टॉपिक है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में एक घंटी का निशान होगा, उस घंटी के निशान को भी टच करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वह समय समय पर आपके पास पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो आइए अब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है। तो थोड़ा उसके डिफिनेशन को देखते हैं। जैसे दिया है कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, द एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन एंड कम्स बिफोर इट, कि जब कोई एडजेक्टिव किसी भी नाउन को मॉडिफाई करता है और वह उसके पहले प्रयोग किया जाता है। यानी एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन, किसी भी नाउन को मॉडिफाई करता है, एंड कम्स बिफोर इट, और जिस नाउन को वह मॉडिफाई करता है उसके तुरंत पहले प्रयोग किया जाता है, तो उस एडजेक्टिव को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और इस एडजेक्टिव में यानी जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वह मुख्य रूप से चार होते हैं। वह है दिस, दैट, दीज, दोज। यानी जब सिंगुलर नंबर में नाउन होगा और समीप का वस्तु कोई होगा, तो समीप के वस्तु को जब हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं यानी संकेत करते हैं, तो पास में अगर कोई वस्तु है तो उस समय हम दिस का प्रयोग करते हैं। वही अगर सिंगुलर नंबर में नाउन हो और दूर में कोई वस्तु हो, उसको अगर हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं तो उस समय हम दैट का प्रयोग करते हैं। नाउन प्लूरल नंबर में हो, पास में हो, तो नज़दीकी दिखाने के लिए जब हम उसको संकेत करते हैं तो उस समय हम दीज का प्रयोग करते हैं। दूर हो और बहुत हो, यानी एक से अधिक अगर कोई प्लूरल नंबर में नाउन हो तो उस समय हम दोज का प्रयोग करते हैं। जैसे अब देखते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड टू पॉइंट आउट, यानी संकेत करने के लिए, पॉइंट आउट व्हेन समथिंग इज, यानी समथिंग इज सिंगुलर नंबर में भी हो सकता है, आर प्लूरल नंबर में भी हो सकता है, नियर वह नज़दीक भी हो सकता है, और फार या दूर हो सकता है। तो ऐसे जो भी नाउन है वह सिंगुलर हो, प्लूरल हो, पास में हो, दूर में हो, अगर हम उसको पॉइंट आउट करते हैं, संकेत करते हैं, तो उस समय हम दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल्स है कि दिस बॉल इज रेड। दिस बॉल, ये बॉल नाउन, और इस नाउन के पहले तुरंत यह जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है ये इसको संकेत कर रहा है कि दिस बॉल, यानी यह गेंद इज रेड, लाल है। तो समीप में कोई गेंद है और उस गेंद को दिखा करके कह रहा है कि यह गेंद लाल है। तो जैसे ही यह नाउन के जैसे लिखा गया है कि कम्स बिफोर इट, यानी नाउन के पहले प्रयोग होने वाले जो डिमॉन्स्ट्रेट करने वाले हमारे वर्ड हैं वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसलिए यहाँ जो दिस है यह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है और यह डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो यह एडजेक्टिव का कार्य किया। उसी प्रकार दिया है कि दिस इज अ रेड बॉल, यही दिया है कि दिस बॉल इज रेड, और यहाँ दिया है दिस इज अ रेड बॉल। लेकिन दिस के पश्चात यहाँ पे नाउन नहीं आया है, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आने पर यहाँ पर जो दिस है यह प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, वह भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेट तो कर रहा है, संकेत बता रहा है कि दूर है कि समीप में है, तो समीप में है, लेकिन यह एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव होता तो इसके तुरंत बाद यह नाउन आता, और नाउन न आने पर यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया है, न कि एडजेक्टिव हुआ है। अगला देखते हैं कि दैट बुक इज माइन। दैट बुक इज माइन, वह पुस्तक मेरी है।
तो पुनः यहाँ नाउन और नाउन के पहले यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो वर्ड आया है वह दैट, तो दैट यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसलिए यह जो इसमें प्रयोग होने वाला दैट है वह एडजेक्टिव है, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। अगर उसी को देख लेते हैं कि दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है, तो पुनः दैट इज माई बुक, दैट के पश्चात यहाँ पे नाउन नहीं आया है, तो इसलिए यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनाउन है। तो यही ध्यान देना है कि अगर नाउन के पहले अगर डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है यानी जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है अगर उसके पहले वह प्रयोग हुआ है तो वह एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, अन्यथा वह प्रोनाउन हो जाएगा। फिर दिया है दिस बर्ड, दिस के पश्चात तुरंत यह नाउन और नाउन के पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है दिस, तो यह जो दिस है यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन वही दिया है कि दिस इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, यानी दिस बर्ड इज ब्यूटीफुल और दिस इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, तो यहाँ दिस के पश्चात यहाँ देखिए इज आया हुआ है, नाउन नहीं आया है, तो इसलिए यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। तो अब इसके कुछ प्लूरल एग्जाम्पल देखते हैं, तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो फ्लावर्स प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर में अगर समीप में है तो दिस, दूर में है सिंगुलर नंबर में है तो दैट, लेकिन वही अगर प्लूरल नंबर में समीप में है जैसे दिया है दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, ये फूल बहुत सुंदर हैं, तो यहाँ पे दीज फ्लावर्स, तो फ्लावर्स यहाँ पे नाउन हो गया और नाउन के तुरंत पहले यह डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए आया हुआ जो शब्द है दीज वह प्लूरल नंबर को इंडिकेट करता है, पॉइंट आउट करता है, इसलिए जो ये जो वर्ड है वह एडजेक्टिव यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसी पे अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो दीज के पश्चात आर नाउन नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए जो यह दीज डिमॉन्स्ट्रेट तो कर रहा है लेकिन यह प्रोनाउन का प्रयोग, यह प्रोनाउन को संकेत कर रहा है, यह प्रोनाउन यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव होगा तो तुरंत उसके पश्चात नाउन आएगा या नाउन के पहले डिमॉन्स्ट्रेट करने वाला जो भी एडजेक्टिव है या वर्ड है वह आएगा, तब तो वह एडजेक्टिव है, अन्यथा वह प्रोनाउन है। फिर आगे देखते हैं कि लुक एट दोज स्टूडेंट्स, तो लुक देखिए, एट दोज, तो यहाँ स्टूडेंट्स नाउन और नाउन के तुरंत पहले दोज, लुक एट दोज स्टूडेंट, उन विद्यार्थियों को देखिए, तो यहाँ जो स्टूडेंट्स है नाउन और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ दोज आया है, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए दोज आया है, इसलिए यह एडजेक्टिव यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। फिर देखते हैं लिखा है कि दोज स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, वे विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, तो यहाँ फिर स्टूडेंट्स नाउन प्लूरल नंबर में और यहाँ दोज प्लूरल नंबर इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अगर प्लूरल नंबर में है, दूर में है तो दोज, समीप में होता तो दैट, समीप में होता तो दीज करते, और वही सिंगुलर नंबर में होता, दूर होता तो दैट, पास में होता तो दीज। अगला देखते हैं कि दीज ड्रेसेज लुक ब्यूटीफुल, तो यहाँ ड्रेसेज नाउन और नाउन के पहले यहाँ फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड कि दीज, तो संकेत कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी जो दीज है यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। दोज बुक्स आर न्यू, दूर में प्लूरल नंबर में बुक्स हैं और कह रहा है कि दोज बुक्स, वे जो पुस्तकें हैं न्यू नए हैं, तो यहाँ दोज ये नाउन हो गया, नाउन के पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो इसलिए यह दोज एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, वह भी
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेत कर रहा है। कभी कभी यह देखने के लिए आता है कि जो सच है यह भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है कि आई डू नॉट लाइक सच बुक्स, मैं ऐसी पुस्तकों को पसंद नहीं करता। तो जो बुक्स है यह नाउन का कार्य कर रहा है और नाउन के पहले आने वाला कोई भी वर्ड है जो उसको डिस्क्राइब कर रहा है वह एडजेक्टिव है, इसलिए सच भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। फिर जैसे देखते हैं कि लेट अस टेक दैट लेन, अगर हम किसी मार्ग से होकर के जा रहे हैं, मार्ग लंबा है, तो अगर पास में कोई गली टाइप में किसी प्रकार की लेन कोई दिखाई दे रही है तो वह कह रहा है कि लेट अस टेक दैट लेन, चलो उस गली से चलते हैं। तो यहाँ पर भी जो लेन है यह नाउन, और नाउन को संकेत करने के लिए सिंगुलर नंबर में दैट आया है जो दूर कहीं दिखाई दे रहा है कि चलो उस गली से चलते हैं। तो यह दैट यह भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल्स हुए और आशा करते हैं कि ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।